एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेडिंग सीजन था तो शादी का इनविटेशन तो आना ही था और हमें भी काफ़ी सारे शादी के इनविटेशंस आए हुए थे। तो उनमें से एक थी मेरी मम्मी की बहुत ही करीबी एक दोस्त के बेटे का शादी। तो इसलिए मम्मी रेडी होके बहुत सुबह-सुबह चले गए थे क्योंकि उन्हें वहाँ पे कुछ रिचुअल्स अटेंड करने के लिए बुलाया गया था। मैं यहाँ पे थोड़े से दोपहर को मेरी ताई के साथ रेडी होके जा रही थी और भैया का आज हल्दी था तो इसलिए ये वाला सेटअप था हल्दी के लिए और उनका अभी-अभी हल्दी हुआ था। उनके घर जाते ही हमने पूरी वगैरह खाए। अनफॉर्च्युनेटली मैं हल्दी का इवेंट अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि उसके लिए मुझे सुबह मम्मी के साथ आना था, तो मैं नहीं आ पाई उठ के। और अभी हम जा रहे हैं तोत्तो देने। तोत्तो को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे सच में नहीं पता, बट ये एक तरह का रिचुअल होती है हम बंगाली में, जहाँ ब्राइड के घर ग्रूम के घर से कुछ चीज़ें वगैरह मतलब कुछ गिफ्ट्स यानी कि साड़ी, ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स वगैरह ट्रे में अच्छे से सजा के लिया जाया जाता है शादी वाले सुबह। और सेम चीज़ ब्राइड के घर से ग्रूम के घर भी आता है, लेकिन वो रिसेप्शन वाले दिन आते हैं। तो अभी आज सिंस वेडिंग है तो इसलिए हम ग्रूम के घर से ले जा रहे हैं ये सारे तोत्तो ब्राइड के घर। और ब्राइड का जो घर है ना वो काफ़ी ज़्यादा दूर है क्योंकि ग्रूम का घर तो मेरे घर के पास ही है बारुईपुर में, लेकिन ब्राइड का जो घर है वो है मोगरा हाट में, जो कि बाई रोड जाने में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होते हैं। और ये रहा तोत्तो जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ा-थोड़ा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। तो ये है साड़ी, जैसे कि आप देख सकते हो कितने सुंदर से सजाया गया है ट्रे के ऊपर रैप्ड करके। तो ये सारे गिफ्ट्स होते हैं जो कि ग्रूम के घर से अभी जा रहे हैं ब्राइड के घर पे। ये सफ़र करीब 1 घंटे का था और अभी हम लोग आ पहुँचे हैं वेडिंग वेन्यू पे जहाँ पे पंडाल हो रहा था। और रात को यहाँ पे वेडिंग होगी, लेकिन ब्राइड का जो घर है वो वेन्यू से थोड़ा-सा दूर था और अभी हमें जाना था उनके घर क्योंकि हम लोग तोत्तो लेके आए थे, तो ये सारी चीज़ें ना उनके घर पे हमें रखना था। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा और चलना पड़ेगा। और ये जो पंडाल था ना ये बहुत ही सुंदर से सजाया गया था। मैं रात को जब वेडिंग के लिए आऊँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि रात को कैसा दिखने में लग रहा है। फाइनली अभी 1 घंटा सफ़र करने के बाद हम पहुँच चुके हैं उनके घर। अभी हम लोग तोत्तो दे रहे हैं उनके घर वालों के हाथों पे। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हम थे सिर्फ़ 5 लोग और तोत्तो बहुत ही ज़्यादा था और आने के लिए ज़्यादा लोग नहीं मिला था, तो हम पाँचों को ही सब कुछ इस तरह से कलेक्ट करके देना पड़ रहा था। तो एक-एक को ना तकरीबन 6-7 चीज़ें एक साथ बार-बार लेके जाना पड़ रहा था। उनके घर जाते ही उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक्स और नाश्ता सर्व किया था, लेकिन हम लोगों ने वहाँ से कुछ भी नहीं खाए क्योंकि हम ऑलरेडी नाश्ता करके गए थे। तो तोत्तो देने के बाद हम सब लोग फिर घर वापस आ गए और अभी हम लोग रेडी होंगे वेडिंग के लिए। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे आके रेस्ट किए और फिर उसके बाद हम वापस घर आ गए थे। मैंने वापस आके लंच नहीं किया क्योंकि लौटते-लौटते मुझे 3 बज गए थे और फिर हमें शादी के लिए निकलना था 7 बजे। तो मेरे हाथों में बस 1 से डेढ़ घंटा टाइम था रेडी होने के लिए। तो अभी शाम हो चुकी है और यहाँ पे देखिए कितने सारे कीड़े थे, मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैंने फटाफट से रेडी होके ना फिर से भैया के घर आ चुकी हूँ और अभी मैं और मम्मी आए थे क्योंकि ताई के ना थोड़ा-सा तबीयत ख़राब हो गई थी 1 घंटे सफ़र करने के बाद। तो अभी हम लोग गाड़ी से जाएँगे और अभी हम निकल पड़े हैं रास्ते पे। शादी के लिए मेरे घर से सिर्फ़ मैं और मम्मी जा रहे थे क्योंकि पापा का तो वैसे भी ऑफ़िस है, तो इसलिए वो सारे इवेंट्स अटेंड नहीं कर पाते हैं। और ताई की तो मैंने आपसे कहा कि उनका तबीयत थोड़ा-सा ख़राब हो रहा था, फिर भी वो आते, लेकिन भाई का ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसका बुखार चढ़ा था 2 दिनों से, तो इसलिए ताई ये शादी अटेंड नहीं कर पाए। तो हम आ चुके हैं वेडिंग वेन्यू पे और ये देखिए पंडाल कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था रात को, सारे लाइट्स की वजह से। और इधर आते ही हमें फूल देके वेलकम किया गया। और ये जो पूरा का पूरा वेन्यू है ना बहुत प्यारा सा डेकोरेटेड था अंदर से भी। और हम पहुंचते ही देखे कि शादी ऑलरेडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एक 360 डिग्री रोटेटिंग सेल्फी पॉइंट भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट तक मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटो वीडियो मतलब मैंने लेने का सोचा था लेकिन लास्ट तक नहीं ले हो पाया। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा-सा रिचुअल्स दिखाती हूँ। अभी हो रही है शुभ दृष्टि
और हम बंगाली का जो शादी का पहला रिचुअल होता है वो होता है शुभ दृष्टि, जब एक ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को पहली दफा देखते हैं पूरी वेडिंग अटायर में। शुभ दृष्टि के बाद होती है माला बौदुल, जो कि है गार्लैंड एक्सचेंज, जहां ग्रूम ब्राइड को हार पहनाती है और ब्राइड ग्रूम को पहनाते हैं। और ये रिचुअल आई थिंक सारे हिंदू शादी में ही होती है। पूरा जो वेडिंग वेन्यू था वो बहुत ही सुंदर से डेकोरेटेड था। और अभी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ यहाँ के कुछ स्टॉल्स। ये कुछ स्टार्टर स्टॉल्स थे जो कि मैं कोशिश कर रही थी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने का, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ था कि मैं आपको दिखा भी नहीं पा रही थी। और इतने में ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हो जाती है शादी वाले मंडप पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे चली आई। और अभी आप देख सकते हो दोनों कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन दोनों का हो रहा था लव मैरिज। तो ब्राइड और ग्रूम का एंट्री जो था ना वो बहुत ही प्यारा एंट्री था। दोनों साइड से ऐसे स्पार्कल्स आ रहे थे और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहे थे। अभी उन दोनों का एंट्री हो चुका है। अभी कुछ रिचुअल्स होंगे, कुछ मंत्रा वगैरह चैंट होगी, फिर उसके बाद होगी शादी शुरू। और ये मेरी मम्मा का कुछ दोस्त थे जो यहाँ पे थे, और ये सब लोग मुझे कह रहे थे कि अच्छे से फ़ोटो वीडियो वगैरह बनाने को। मम्मी थोड़ा-सा उनसे बातें कर रही थी। और ये जो आंटी है इन्हीं की बेटी का शादी है, और आंटी का नाम है माधवी। तो माधवी आंटी के बेटे का शादी है आज। और ये देखिए अभी कुछ और रिचुअल्स वगैरह हो रहे थे। बंगाली शादी में ना काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स होती है, तो सारे रिचुअल्स के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सारे रिचुअल्स ना देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है वैसे पूरा रिचुअल्स इस तरह से देखना। और अभी कुछ और रिचुअल्स वगैरह चल रही थी, और इसके बाद फाइनली होगा सिंदूर दान। तो अभी सिंदूर दान का वक्त आ चुका है, जो कि एक वेडिंग में सबसे आखिर वाला रिचुअल होती है और सबसे एक्साइटिंग रिचुअल होती है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ ना तो ब्राइड ग्रूम बल्कि उनके आसपास के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, स्पेशली उनके फैमिलीज भी। और अभी सिंदूरदान होने के लिए एकदम रेडी हो चुका है सेटअप, और इसके बाद दोनों हो जाएंगे फॉरएवर फॉर ईच अदर। फाइनली वो चीज़ हो गया जिसके लिए ये सब अरेंजमेंट्स थे, जिसके लिए आज सब लोग ऐसे जमा हुए थे, और जिसके लिए इतने दिनों का ये लोग वेट कर रहे थे। मे गॉड ब्लेस देम फॉरएवर एंड कीप देम हैप्पी इन लाइफ। दोनों की अभी फाइनली शादी हो चुकी है, और जैसे ही शादी हो जाती है हम चले आते हैं बुफे पर, क्योंकि अभी तो एक ही काम बचता है जो कि है शादी का खाना। और यहाँ पे बुफे सिस्टम था, और सीट्स काफ़ी कम थे लेकिन लोग बहुत ज़्यादा था, तो इतना ज़्यादा रश हो रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। वैसे बुफे में था बिरयानी, पातुरी, फिश बटर फ्राई वगैरह वगैरह। तो मज़े के खाना खाने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं अगेन मंडप पे, और यहाँ पे ब्राइड और ग्रूम डांस कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों की एक अभी शादी हो चुकी है और अभी दोनों बिल्कुल फ्री है, फ्री फ्रॉम ऑल द रिचुअल्स। मतलब जिस चीज़ का इतने दिनों से टेंशन वगैरह रहता है वो सब कुछ अभी फाइनली द एंड हो चुका है, और अभी दोनों का बस मज़े करने का टाइम आ चुका है। पहले पहले क्या होता था ना, शादियों में एक दफ़ा सिंदूरदान हो गया और शादी कंप्लीट हो गया तो बस ब्राइड और ग्रूम बैठ जाते हैं एक जगह पे, और सब सारे एक्साइटमेंट्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। लोग आते हैं, खाना खाते हैं और फिर घर वापस चले जाते हैं एक दो बातें करके। लेकिन अभी के टाइम पे ना शादी के रिचुअल्स एंड होने से शादी का रौनक खिल जाता है और ज़्यादा, और ब्राइड और ग्रूम के डांस वगैरह चालू हो जाती है, बहुत तेज़ म्यूज़िक बजने शुरू हो जाते हैं और सब लोग बहुत ही मज़े करते हैं। और इन दोनों का जो ये पूरा वेन्यू का सेटअप था ना, ये बहुत प्यारा सा डेकोरेटेड था।
ये जो सारे आस-पास डांस कर रहे थे ना, ये सारे थे ब्राइड के बहन और उनके दोस्त वगैरह, और सब लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे पूरे शादी को। और ब्राइड और ग्रूम भी बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे और वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो एल्बम जब आएगी ना वो देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। एनीवेज़ हमारा डिनर भी हो चुका था और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, तो इसलिए हम और ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुके, क्योंकि घर भी वापस लौटना था और घर तो बहुत ज़्यादा दूर था, तो इसलिए हम लोग निकल आए थे और रात को पहुँचते-पहुँचते ना 11:30 बज ही चुका था। तो अभी आ गए हैं हम नेक्स्ट दिन, और नेक्स्ट दिन सुबह मैं जा रही हूँ अगेन भैया के घर, क्योंकि वहाँ पे आज ब्राइड रुखसती होके घर आएँगे, अपने ससुराल आएँगे। और यहाँ पे आके हम सब लोग बहुत ही बेचैनी से वेट कर रहे थे ब्राइड और ग्रूम के आने का। और भैया के फ्लैट के भी सारे लोग और रिलेटिव्स वगैरह आए थे यहाँ पे ब्राइड को वेलकम करने के लिए। तो फाइनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद ब्राइड की एंट्री होती है ग्रूम के साथ, और ब्राइड के साथ आई हुई थी ब्राइड की बहन और उनकी दोस्त। तो अभी यहाँ पे कुछ रिचुअल्स वगैरह होंगे, उनको मीठा-वीठा खिलाया जाएगा और फिर उनको गाड़ी से उतारा जाएगा, और फिर अंदर जाके भी काफ़ी सारे रिचुअल्स है जो कि परफॉर्म होंगे। एक शादी जो है ना वो काफ़ी रिचुअल से जुड़ा हुआ होता है, तो पता नहीं लोग जो भाग के शादी कर लेते हैं या फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं घर से भाग के, उनका शादी का पता नहीं विदाउट एनी रिचुअल्स वो कैसे रह लेते होंगे। एनीवेज, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट स्टिल मुझे तो लगता है कि हर एक को अपने ज़िंदगी में ना अपने सारी वेडिंग रिचुअल्स को अच्छी तरीके से एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि ये बस एक दफ़ा आती है ज़िंदगी में। तो ये एक काफ़ी मज़ेदार रिचुअल था, जहाँ पे दूध को उबलते हुए देख के ब्राइड और ग्रूम को कुछ कहना पड़ता है 3 बार, और उसके बाद जो है ग्रूम को ना इस तरह से इस दूध को फेंकना पड़ता है, और इसके साथ ही होता है ये रिचुअल कंप्लीट। अभी जो है ना घर के अंदर घुसने से पहले भी ब्राइड और ग्रूम को काफ़ी सारे रिचुअल्स करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे रिचुअल्स होंगे, और फिर उसके बाद कुछ गेम्स भी होता है जो कि दोनों को एक साथ खेलना पड़ता है, जैसे कि अंगूठी को छुपाना, और भी काफ़ी सारे गेम्स वगैरह होते हैं। तो वो सब कुछ होते रहेंगे, और उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके ना ब्राइड और ग्रूम जाएंगे मेरे घर कर्ड मतलब दही और पानी चावल खाने। और ये भी एक तरह का रिचुअल होता है कि नए नवेले दुल्हन को उसके पति के साथ जाना पड़ता है किसी के घर पानी चावल और दही खाने के लिए। और ये जो रिचुअल था ये हमारे घर ऑर्गेनाइज हुआ था, तो मेरे फ्लैट पे एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज किया था, तो इसलिए मम्मी आज यहाँ पे नहीं आई थी, क्योंकि उनको प्रिपेयर करना था सारी चीज़ें। और ब्राइड और ग्रूम के साथ कुछ और 4-5 लोग भी जाएंगे हमारे घर खाने के लिए। तो ये सारे रिचुअल्स तो होते रहेंगे। यही तक था मेरा आज का ये वेडिंग वाला व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले व्लॉग में मैं आपको शेयर करूँगी रिसेप्शन वाली व्लॉग। सो टिल देन स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।